जय माँ काली, भारत माता की जय। राष्ट्रवादियों, रात को पाकिस्तान के साथ क्या हुआ ये तो आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिहादियों की शरण स्थली बना हुआ था। उसको हमारी जल, थल और वायु सेना ने जाके उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त किया, 9 ठिकानों को मटिया मेट कर दिया। और उसमें जो सबसे बड़ा ठिकाना था बहावलपुर, जो हाफिज सईद का ठिकाना था, वो बहावलपुर 4 मिसाइलें वहाँ डाली और मटिया मेट कर दिया उसका पूरा। और उसी के साथ वहाँ पे एक मदरसा था, एक मस्जिद भी थी काफ़ी बड़ी। वो मस्जिद को और मदरसे को दोनों ध्वस्त कर दिया। वो मस्जिद भी मटिया मेट हो गई। तो ये जो जिहादी कहते थे ना, मंदिर में ताकत है, नहीं है। भारत के जिहादी इंडी गठबंधन वाले, मंदिर के अंदर कोई ताकत नहीं है, मंदिर की मूर्तियों के अंदर कोई शक्ति नहीं है, मंदिरों के अंदर भारत की कोई ताकत नहीं है, ये सब इंडी गठबंधन वाले कहते थे। लेकिन देखिए मंदिर की शक्ति, मंदिर की देवियों की शक्ति, मंदिर के देवताओं की शक्ति देखिए, रात को आपको नज़र आई होगी। और वहीं दूसरी तरफ मस्जिद वो धराशायी हो गई। इसी के साथ मैं बताता हूँ, राजस्थान के जैसलमेर में वो बॉर्डर का एरिया है। वहाँ पे 1971 में जब लड़ाई हुई थी तो वहाँ पे बाजू में हमारा एक मंदिर है, छोटा सा ही मंदिर है। वहाँ पे बहुत बम गिरे थे, बहुत बम गिरे थे, फिर भी उस मंदिर के आसपास उसको कुछ नहीं हुआ था। मंदिर को उसका मंदिर का नाम है तनोड़ माता मंदिर, तनोड़ माता मंदिर। सुबह सुबह पंडित जी आए 5 बजे, हमारे आर्मी के जवान आए, शंख बजा के शंखनाद किया विजय का, कि हमने रात को लाहौर में जाके दिवाली मना के आए हैं। जो बहावलपुर है ना हाफिज सईद का अड्डा 200 एकड़ में, वो लाहौर में है, भारत से 140 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है। तो लाहौर में दिवाली मना के आए हैं। उनका शंखनाद किया, शंख बजा के जीत की ध्वनि का शंख बजाया और नाचते गाए एकदम आरती करते खुश हो के फिर अपने अपने असला बारूद उठाया और वापस अपनी अपनी पोस्ट पे चले गए, अपनी ड्यूटी पे। तो ये हमारे मंदिरों की ताकत है। और उधर एक मस्जिद की ताकत देखिए। ये जिहादी समझ ही नहीं पा रहे हमारे मंदिरों की ताकत। मोदी जी बैठे हैं मंदिरों की ताकत की वजह से ही बैठे हैं। हम सब मंदिर वाले ही हैं, हमने ही बिठाया मोदी जी को ताकत देके। तो ये जिहादी इंडी गठबंधन क्या बैठेंगे इसमें। ये जैसे जिहादियों का पूरा अड्डा पाकिस्तान बना हुआ है, वैसे ही भारत को इन्होंने जिहादियों का अड्डा बनाया हुआ है। इसमें मैं कह रहा हूँ, हमारे 8 सुखोई 30 गए थे, 4 राफेल गए थे और 9 ठिकानों पे आतंकवादियों के पूरे 24 मिसाइलें गिराई है, 24 मिसाइलें। और इसमें हैमर मिसाइल का यूज़ किया है, जिस हैमर मतलब हथौड़ा। एक स्केल्प मिसाइल का यूज़ किया, स्केल्प मिसाइल। एक ब्रह्मोस, जो सबको पता है, ब्रह्मोस मिसाइल का यूज़ किया है। उसके बाद LMS सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया है, LMS सुसाइड ड्रोन। उसमें टारगेट फिक्स कर देंगे तो अपने आप वो चला जाता है जगह पे, उसी जगह पे, और वहाँ जाके फट जाता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, वो जगह का मटिया मेट हो जाती है। इसके लिए उसको LMS सुसाइड ड्रोन कहा गया है। और इसके बहुत हज़ारों ड्रोन है हमारे पास, घबराने की बात नहीं, मेक इन इंडिया। उसके बाद आकाश मिसाइल, हमारी आकाश जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी शुद्ध DRD को बनाया हुआ 100% देसी एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश मिसाइल। उसने भी इसमें भाग लिया है। तो साथियों, बाकी हमारी तीनों सेनाओं ने तो भाग लिया है, उनको लिए मैं सलूट करता हूँ, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जो खुशखबरी आई है, सबसे बड़ी, अभी अभी हाफिज सईद टीवी पर आया है, BBC गई थी, BBC को उसने बोला है कि मेरे घर के 14 बंदे मार गिराए हैं, 14 बंदे मेरे घर के मर गए, मेरी बहन भी मर गई, मेरा जीजा भी मर गया, मेरा भाई भी मर गया, मेरा साला भी मर गया।
तो मेरे 14 बेटों को मोदी ने जन्नत पहुंचा दिया है, मैं मोदी को छोड़ूंगा नहीं। अरे जिहादी, ओ जिहादी, ओ आतंकवादी हाफिज सईद, तू भी आजा। दल्ले सूअर की औलाद, सूअर के बच्चे, साथ में अपने बाप आसिम मुनीर को भी लेके आजा। अगर तेरी औकात है, तेरी असली औकात है तो आ ही जा तू। आ हमारी सेनाओं के छुप छुप के क्या साले बोलता रहता है, कुत्ते सूअर की औलाद। हाफिज सईद, तेरा भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। सबका अजहर महमूद का भी बुरा हाल होना है। दाऊद का भी बुरा हाल होना है। आसिम मुनीर को भी नहीं छोड़ना हमने, मैं बता रहा हूँ। और ये भारतीयों, बहुत बड़ी भारत की एक जीत है। ये जो जिहादी भारत के बोल रहे थे ना, मंदिर के अंदर शक्ति नहीं, मंदिर के अंदर शक्ति बता दी है। 14 आदमी खुद कबूला है हाफिज सईद ने कि मेरे घर के मारे गए हैं। रो रहा है, छाती पे मार मार के रो रहा है, मुंह लटका हुआ है, थोड़ा सा साफा बांधा हुआ है और आंखों से आंसू टप टप कर रहे हैं इस जिहादी के। साला जब इतने लोगों को हमारे को मारता था तब आंसू नहीं, भारत में आके इतने सालों से। और अब इसके 14 घर के आदमी मर गए हैं, ये खुद कबूल रहा है। साथियों, मैं बता रहा हूँ, ये हमारे जवानों ने लाहौर के अंदर जाके दिवाली मनाई है। लाहौर के अंदर जाके, बहावलपुर जो सबसे बड़ा टारगेट था, 200 एकड़ में फैला है इसका, तो वो अपने बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर है, लाहौर के अंदर, पंजाब प्रांत लाहौर। तो वहाँ पे टारगेट किया है। भयंकर तरीके से हमारे जवान दिवाली मना के आए। इसलिए हमारे भारत की तीनों सेनाओं को, थल सेना, नभ सेना, वायु सेना को मेरी ओर से जय हिंद। और भारतवासियों, आपकी जय जयकार। ये ऑपरेशन सिंदूर का पहला भाग था। यह ऑपरेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मोदी जी शायद ख़त्म करने के मूड में हो, लेकिन ख़त्म नहीं करना चाहिए, ये आगे चलना चाहिए, क्योंकि बैकर्स तक जाएंगे, मोदी जी ने बोला। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, हमारे बहादुरों को जय हिंद। आप भी बोलो।